हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। देखो, आज बात करते हैं कन्वर्ट फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है ना। तो देखो, अगर 1 2 3 की बात करें तो इसके 3 तरीके हैं। और भी कई तरीके हैं क्योंकि इसमें यूनिक आंसर मिलेगा। यूनिक आंसर ये आएगा, जैसे कि देखो, अगर ये लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 4 और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, इस तरीके से। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप इस ए तक पहुंच जाओगे, है ना। फिर एक है ए इक्वल टू एक्स सच दैट 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, है ना। उसके बाद में एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो x है वो 1 से बड़ा या उसके बराबर है, 3 से बड़ा या उसके बराबर है, और उसके बीच में ये लाई करता है, तो यानी 1 2 3। ठीक है, और नेचुरल नंबर तो है ही। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। अब देखो इधर, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 ये जो था, यानी इस ए को सॉल्व करने पर मेरे पास जो एज ए आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था। देखो, 0 और 4 के बीच में कौन कौन लाई करता है, 1 2 3 लाई करता है, राइट। 1 2 3 लाई करता है ना। तो ये 1 2 3 जो है ये यहाँ पर भी आएगा, इस जगह पर, है ना। तो इसलिए इसके आंसर की जगह, मतलब उस क्वेश्चन का वो आंसर था, तो इसकी जगह फिर मैं और सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। देखो, ए इक्वल टू एक्स सच दैट 2 पावर x - 1 ग्रेटर देन 0 और मोड ऑफ x लेस देन 4 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर, इस तरीके से होगा ये। अच्छा, बी वाला देखो, बी वाला किस तरीके से लिखना है। बी वाला अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो, x सच दैट x इक्वल टू एन क्यूब, कोई एक नंबर है जिसका उसका क्यूब होता है, और वो किस तरीके से डिफाइन है, एन -1 से तो बड़ा या उसके बराबर है एन, और 3 से छोटा या उसके बराबर है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है ना। अच्छा, और ये क्या है, माइनस में भी आ रहे हैं, तो इसलिए एन बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, है ना। ये क्लोज। इसका एक और तरीका है, वो क्या है, देखो, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी इक्वल टू एक्स क्यूब सच दैट -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्योंकि अब अगर अब इनमें हम अगर नंबर की बात करें, नंबर्स कौन कौन से होंगे नंबर, देखो, x इक्वल टू -1 0 1 2 3, ये इस तरीके से नंबर्स होंगे, राइट। तो इस तरीके से इसके अंदर होगा। अच्छा, सी के बारे में बात करें, सी, तो सी देखो क्या है इसमें। देखो ध्यान से, 2 3 4 8 9 10 14 और 15, इसका मतलब सी यहाँ पर किस तरीके से है, एक्स सच दैट, अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक नंबर अगर 2 का मल्टीपल है तो वो 3 का नहीं है, और अगर 3 का है तो वो 2 का नहीं है। तो इस बात को देखो किस तरीके से लिखेंगे कि x इज मल्टीपल, TIPLE, मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट बोथ, दोनों का मल्टीपल नहीं है, और सारे पॉजिटिव है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन इसकी भी एक लिमिट तय है, अगर डॉट 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 होता तो यही छोड़ देते शायद, लेकिन इसकी भी एक लिमिट तय है, तो वो क्या है, इसलिए क्या है, x इज लेस देन 16, 16 से छोटा है। क्लियर, इस तरीके से ये होगा। अब आगे देखो,
जो काम हो गई। अब देखो आगे बात करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा कौन सा, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट, है ना। एम्प्टी मतलब खाली, तो इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, देखो फाई से। ठीक है। और इसको ऐसे भी करते हैं, देखो खाली। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज विशेष ध्यान रहे, देखो क्या, कि अगर किसी कोई सेट है जिसमें ये इस तरीके से है, जिसका एलिमेंट जीरो है, एलिमेंट जीरो है उसका, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को लिखते हैं ना, उससे उसके सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको लिखते हैं, तो उसको कभी भी फाई नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर इसका जो फाई के अगर नंबर ऑफ सेट्स पर बात करी की जाए तो वो जरूर जीरो होता है, क्योंकि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है ना, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो जीरो होगा, है ना। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया, है ना। उसके बाद जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ले, मान लो जैसे देखो ये लिखा हुआ है, इसको एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। जैसे मान लो a इक्वल टू, ये लिखा हुआ है x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब एक चीज आप देखो ध्यान से, देखा जाए तो इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में मुझे इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो डेफिनेटली जो है इमेजिनरी आएगी, और आपको पता है रियल नंबर जो होते हैं वो इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो इंटरसेक्शन होता है वो फाई आएगा। क्या आएगा? फाई। तो यहाँ पर या मैं कहूँ फाई आएगा, या फिर इसको इस तरीके से भी तो हम डिनोट कर सकते हैं कि a इक्वल टू ये, क्योंकि फाई मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं आया ना इनमें कॉमन, इस तरीके से। उसके बाद देखो सेकंड नंबर का क्या है, फाइनाइट सेट। जिसमें एलिमेंट्स काउंटेबल हो, जिसमें एलिमेंट्स काउंटेबल हो, एलिमेंट्स जिसमें काउंटेबल हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे कि मान लो x इक्वल टू स्मॉल x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू क्या आता है, 2,3 आता है। तो इन्हें काउंट कर सकते हैं ना आप कि भाई इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं, एक और एक दो, यानी 2 है। तो इसे ही कहेंगे फाइनाइट सेट, इसे क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखो थर्ड टाइप, देखो हमारा थर्ड टाइप होता है इनफाइनाइट सेट। ठीक है। ये कौन सा होता है, सेट हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो।
एग्जाम्पल के तौर पर देखो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद में आपका रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर, है ना, ये सब होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और कोई कहे x इक्वल टू x सच दैट 2 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको पता है रियल नंबर में तो बहुत सारे होते हैं। कैसे? ऐसे देखो इधर, मान लीजिए इस 2, ये रहा 2, ये रहा 4, जो है डार्क 4 पे तो आएगा होलो सर्कल और 2 पे आएगा डार्क सर्कल, ये मैंने मिला दिया। लेकिन अब इनके बीच में इन केस ऑफ रियल नंबर, तो नंबर ऑफ रियल नंबर जो है वो होंगे इनफाइनाइट, नंबर ऑफ रियल नंबर्स इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे देखो, फोर्थ है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सेट हैविंग वन एलिमेंट ओनली, सेट हैविंग वन एलिमेंट ओनली, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। जैसे कि इफ n of a is equal to 1, this implies that a is singleton set। a क्या होगा? सिंगलटन सेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए वैसे तो इसके अगर आप रूट निकालने बैठोगे तो ये आएगा जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और x इक्वल टू प्लस माइनस 2, है ना। बट यहाँ पे जो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो नेचुरल नंबर तो ओनली प्लस 2 ही है, तो a इक्वल टू 2, तो ये एक ही सेट हुआ इसके अंदर, है ना। उसके बाद देखो, समझ में आ रहा है ना, इजी चैप्टर है ये, क्योंकि देखो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? देखो ध्यान से, टू सेट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टू सेट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। कोई दो सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या हो? इक्वल हो, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखो इफ एन ए इक्वल टू एन बी होता है, this implies that A and B are equivalent, ठीक है। इसको डिनोट ऐसे करते हैं A इक्विवेलेंट टू B, ठीक है ना। जैसे मान लो लिखा है A इक्वल टू 1,2 और B इक्वल टू लिखा हुआ है A, B, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में दो दो ही है, तो इसलिए इस बात को इसने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसको और एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। देखो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो a इक्वल टू अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू n और अल्फा इज लेस देन 8। अब इस बात को लिखने का तरीका क्या है कि जाहिर सी बात है कि a इक्वल टू इसमें होगा 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं a में? वो है 7।
अब b इक्वल टू क्या है, जैसे मान लो आपने जो है इवन नंबर ले लिए, या मान लो नंबर भी छोड़ो, मैं तो कहता हूँ अगर आपने जो है वीक्स नेम ले लिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे, ठीक है। कितने हो गए, 3 3 6 और एक 7। तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, एन ऑफ बी कितने हो गए, 7। तो देखा जाए तो ये एन है, देखा जाए तो ये एन ए और ये एन बी दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है इक्वल सेट्स। टू सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल and elements are also same. Two set in which number of elements are equal. दो ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, और एंड एलिमेंट्स और आर ऑल्सो सेम। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हो ही, बट एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया a इक्वल टू, हमने अभी अभी देखा था 1 2 3 इसी वीडियो की शुरुआत में। और मान लो मैं इसको b को इससे डिनोट कर रहा हूँ कि अल्फा 2 पावर अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और कॉमा लगा के मोड ऑफ अल्फा लेस देन 4 और अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वही x की जगह मैंने अल्फा लिख दिया। तो देखो अगर ध्यान से, तो दोनों बातों का अर्थ जो है वो एकदम सेम है, तो इसलिए वो क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए, इक्वल हो गई है, ठीक है। अब देखो इसके लिए एक छोटी सी क्विज की तरह बताता हूँ। देखो क्या है क्विज, तो क्या होगी, देखो जैसे मान लो a इक्वल टू आपको दे दिया जाए 1 2 और x, और b इक्वल टू मान लीजिए आपको दे दिया जाए 1 कॉमा y कॉमा 3, ठीक है ना। और बोले कि फाइंड x एंड y इफ a इक्वल टू b। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो है वो अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी ये तो इक्वल सेट्स की परिभाषा हो गई। और वो क्या कहता है, विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, टू सेट्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो 1 1 के बराबर हो गया। अब 2 तो 3 के बराबर नहीं हो सकता, तो 2 y के बराबर और 3 x के बराबर। तो y बराबर 2 और x बराबर क्या आ जाएगा इसमें आंसर, 3। x बराबर क्या हो गया, 3। ये ऐसे आंसर हो गया इसका, है ना। टेंशन मतलब जेई में नहीं पूछेगा ये। अच्छा, और एग्जांपल देखो, a इक्वल टू, अगर मान लीजिए इसकी जगह अगर दो वेरिएबल आ गए और b इक्वल टू 2,3,1, तो अब अगर ध्यान से देखो तो देखो 1 तो 1 के इक्वल है ही सही। अब या तो x बराबर 2 होगा तो y बराबर 3 होगा, और या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि और x बराबर 3 हो और y इक्वल टू 2 हो। तो दोनों बातें ही हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है, ठीक है ना, आंसर है दोनों। इस प्रकार के ऐसे कई क्वेश्चन है जिनको आप कर सकते हो। जैसे कि एक छोटा सा आपको अगर 10th क्लास की अगर इसको चीजें पता करनी हो, तो देखो किस तरीके से बोलता है कि अगर a बराबर आपको दे दिया x माइनस 3y कॉमा 2x प्लस वाई, और b बराबर आपको दे दिया 2,4, तो x और y, और बोल रहा है कि फाइंड x एंड y, फाइंड
एक्स एंड वाई इफ ए बराबर बी। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करना है, तो देखो या तो x माइनस 3y बराबर 2 हो, और तो या तो ये होगा देखो कि x माइनस 3y बराबर 2 हो और 2x प्लस वाई बराबर क्या हो 4 हो, या तो ये होगा, और या फिर x माइनस 3y इज इक्वल टू जो है वो 4 और 2x प्लस वाई बराबर क्या हो 2x प्लस वाई बराबर क्या हो 2 हो, है ना। यानी एक बार तो इन दोनों का यूं क्रॉस कर देना है और एक बार यूं यूं ही रहने देना है ना। तो देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, माइनस कर दो, ये कट गया, माइनस 6y और माइनस वाई, माइनस का 7y और ये दोनों तो वैसे ही कट गया 0। तो इस केस में y बराबर क्या आ जाएगा 0, y बराबर 0। y बराबर अगर 0 आ जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 में 2 का डिवाइड दिया तो x बराबर क्या आ गया 2। सही है। अच्छा, और इस केस में एक काम करो, यहाँ को भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 3 जा 6 और 2 से कराए तो 2 4 जा 8। ये हो गया, ये हो गया, खत्म। माइनस 6y माइनस वाई माइनस का 7y बराबर 8 में से 2 गए तो कितना हो गया 6। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 6/7, इसको उठा कर यहाँ रख दो। तो देखो 2x इक्वल टू 2 प्लस 6/7, 7 2 जा 14, 14 और 2 कितने हो गए 16/7, 16/7। 2 से काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 ये कितना हो गया देखो, x इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, वाई की वैल्यू माइनस का 6/7 और उधर गई तो प्लस का 6/, वाई इक्वल टू माइनस 6/7 उधर गई तो प्लस का 6/7। तो 2 प्लस 7 2 जा 14, 14 और 6 सही है ना, 14 और 2 नहीं है, 14 और 6 तो कितना होता है 20, और 20 का आधा कितना होता है 10, तो 10/7, 10/7 इस तरीके से होगा ये, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो, और डेली आपके लिए वीडियोस आ रही है ना, और मेहनत करो ईमानदारी से। ठीक है, धन्यवाद।